जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अर्जेंटीना यहां पर तेजस फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा था। और दोस्तों, अर्जेंटीना ने जब अपने 12 फाइटर जेट्स यहां पर खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था, तो उसके अंदर कई सारे देशों की तरफ से अपने लड़ाकू विमानों को बेचने के लिए पेशकश की गई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि फाइनली यहां पर अर्जेंटीना के द्वारा 3 फाइटर जेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें भारत का तेजस, चीन का JF-17 और US का F-16 शामिल थे। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर अर्जेंटीना का जो पूरा फोकस था वो LCA तेजस और JF-17 पर था, और इन दोनों में से किसी एक को अर्जेंटीना की वायुसेना यहाँ पर खरीदने वाली थी। और दोस्तों, यहाँ पर भारत और चीन दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि अर्जेंटीना उन्हीं का लड़ाकू विमान खरीदे। लेकिन दोस्तों, अब पूरी तरह से यहाँ पर पासा पलट गया है और अर्जेंटीना की तरफ से अब एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि कई बार अर्जेंटीना की तरफ से ये बात निकल कर आई थी कि अब फाइनली यहाँ पर तेजस विमान को खरीदा जाएगा। और यहाँ पर भारत ने भी क्लियर कर दिया था कि ब्रिटेन के पार्ट्स को यहाँ पर तेजस के अंदर यूज नहीं किया जाएगा, और इसमें जो भी पार्ट्स ब्रिटेन की तरफ से लगाए गए हैं उन्हें भारत यहाँ पर चेंज कर ही अर्जेंटीना को हैंडओवर करेगा। और दोस्तों, फाइनली अब अर्जेंटीना की तरफ से JF-17 और तेजस को लेकर अब बड़ा ऐलान किया गया है। और दोस्तों, ये एक आधिकारिक ऐलान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज की तरफ से किया गया है। और दोस्तों, अब अर्जेंटीना की तरफ से कहा गया है कि ना तो तेजस को खरीदा जाएगा और ना ही JF-17 को यहाँ पर खरीदा जाएगा। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर अर्जेंटीना का साफ कहना है कि अर्जेंटीना को अभी किसी भी तरह के युद्ध की कोई संभावना नहीं दिखती है, और इस तरह से अर्जेंटीना यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट खर्च करने की हालत में नहीं है। और दोस्तों, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है, और साथ ही उसके बाद उनका एक ट्वीट भी देखने को मिला है। और दोस्तों, ये बड़ी बात है कि भारत यहाँ पर पूरी तरह से रेडी था अपने तेजस को लेकर, जहाँ पर अर्जेंटीना के लिए तेजस को भारत पूरी तरह से यहाँ पर मॉडिफाइड, साथ ही ब्रिटेन के कई सारे पार्ट्स को चेंज करने की लेकर बातें कर चुका था। और दोस्तों, साथ ही हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से अर्जेंटीना के एक पूरा ग्रुप यहाँ पर HAL की विजिट करने आया था, और HAL में आकर उन्होंने तेजस के सारे खूबियों को यहाँ पर देखा था, परखा था। ऐसे में दोस्तों, तेजस के सारे फीचर्स को देखने के बावजूद भी अर्जेंटीना यहाँ पर किसी भी लड़ाकू विमान को लेने की हालत में नहीं है। और अब ये बात फाइनल कर दी गई है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की तरफ से, जहां पर अर्जेंटीना की तरफ से साफ कहना है कि अर्जेंटीना ऐसे कोई भी डेवलपमेंट अपनी वायुसेना या फिर आर्मी में नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से अर्जेंटीना को एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर खर्च करना पड़े। और यहाँ पर अर्जेंटीना का कहना है कि न ही आने वाले समय में अर्जेंटीना को किसी भी तरह की युद्ध करना है। अगर युद्ध जैसी हालत किसी भी देश के साथ बनते हैं तो फिर अर्जेंटीना उसको बात करके ही सॉल्यूशन निकालेगा, और किसी भी तरह से वह अपने हथियारों को और ज्यादा अपग्रेड करने, साथ ही अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने की हालत में नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जेंटीना की तरफ से इस डील को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया है, और कुछ जानकारों का यहाँ पर कहना है कि जिन 3 फाइटर जेट को यहाँ पर अर्जेंटीना की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उन तीनों पर और भी ज्यादा रिसर्च किया जाएगा, और उसके बाद फाइनल स्टेज में आकर अर्जेंटीना फिर से अपनी डील को बिल्डअप करेगा, और उसके बाद एक फाइनलाइज यहाँ पर निकाला जाएगा कि अर्जेंटीना आखिरकार कौन से लड़ाकू विमान को यहाँ पर खरीदेगा। लेकिन दोस्तों, अभी अर्जेंटीना की तरफ से इस पूरी डील को कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जेंटीना के ऊपर ब्रिटेन की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसकी वजह से अर्जेंटीना यहाँ पर एक मजबूत फाइटर जेट को खरीदने की स्थिति में भी नहीं लगता है। और ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनकी वजह से अर्जेंटीना किसी भी ऐसे लड़ाकू विमान को यहाँ पर नहीं खरीद सकता जिसमें कि ब्रिटेन के पार्ट्स लगे हुए हों। और दोस्तों, पिछले समय ये बात निकल कर आई थी कि तेजस लड़ाकू विमान को मॉडिफाइड करके यहाँ पर अर्जेंटीना को दिया जाएगा, और उसमें जितने भी पार्ट्स यहाँ पर ब्रिटेन के लगाए हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि इजेक्शन सीट हम ब्रिटेन से खरीद कर तेजस में लगाते हैं, तो उसको रिप्लेस करके भारत अपनी इजेक्शन सीट को या तो अमेरिका के साथ चेंज करता, या फिर भारत खुद की इजेक्शन सीट बनाने की बातें कर रहा था। और ऐसे में इजेक्शन सीट को पूरी तरह से चेंज करके भारत अपने LCA तेजस को अर्जेंटीना को हैंडओवर करता। हालांकि तेजस लड़ाकू विमान के अंदर काफी सीमित मात्रा में ब्रिटेन के पार्ट्स का यूज किया गया है, जिनको आसानी से भारत यहाँ पर रिप्लेस करके अर्जेंटीना को देने वाला था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि भारत को इस डील के जरिए काफी अच्छा मुनाफा होने वाला था। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।